Now we will study about इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं और उसके फीचर्स क्या हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम और ई पेमेंट आर द डिजिटल इंटरनेट अल्टरनेटिव टू कैश एंड चेक्स। चेक्स की स्पेलिंग थोड़ी देख लेना। ये क्या कह रहा है कि ये किसका अल्टरनेटिव है, कैश का और चेक्स का। दे अलाउ फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ मनी बिटवीन पार्टीज इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब इंटरनेट बेस्ड सिस्टम है। स्ट्रीमिंगली ट्रांजैक्शन एंड ऑफरिंग्स वेरियस कन्वीनियंसेस, कि ऑनलाइन वे में बहुत सारी हमें ऑफ़र या जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कन्वीनियंट वे में प्रोवाइड करवा रहा है वेरियस टाइप से। कैसे कैसे करवा रहा है, किस किस टाइप से करवा रहा है, वो हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट क्या है। ई पेमेंट का सिंपल सा मतलब है जो भी हम ट्रांसफ़र या ट्रांजैक्शन ऑनलाइन मेथड से कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। टाइप क्या क्या होते हैं इसके, अकाउंट बेस्ड सिस्टम। अकाउंट बेस्ड सिस्टम मतलब इसके लिए हमें एक बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड होना चाहिए, हमारे पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसमें हमें क्या मिलता है, डेबिट कार्ड, जिसे हम कहते हैं एटीएम। डेबिट कार्ड हमारे बैंक अकाउंट से लिंक होता है और हम जब भी इससे परचेज़ करते हैं तो फंड्स जो है डायरेक्टली कट हो जाते हैं हमारे बैंक अकाउंट से एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ये एक किस्म से लैंडिंग या फिर बोरोइंग मेथड होता है कि हम एक लिमिट सेट होती है हमारे कार्ड की, उस लिमिट तक हम उसमें से परचेजेस कर सकते हैं एंड देन आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हमें उसमें पेमेंट कर देनी होती है विद सम इंटरेस्ट। नेट बैंकिंग की ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम किसी भी क्रेडेंशियल, मतलब किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को। मोस्टली नेट बैंकिंग हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस में यूज़ होती है या फिर बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं वो नेट बैंकिंग का सहारा लेते हैं ताकि उनके पास एक रिकॉर्ड मेंटेन रहे उनकी बैंक बुक में। वैल्यू बेस्ड सिस्टम मतलब मोबाइल वॉलेट्स, मतलब हमारे जैसे पेटीएम वॉलेट होता है वो वैल्यू बेस्ड सिस्टम होता है जो जिसके लिए हमें किसी भी बैंक अकाउंट की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। सीधा हम अपना एक पेटीएम वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं विदाउट अ बैंक। वो हमारे पेटीएम या गूगल पे या फिर फ़ोनपे के पर्सनलाइज्ड वॉलेट होते हैं, उसके अंदर हम पेमेंट रिसीव या पेमेंट ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। प्रीपेड कार्ड जैसे इसका एक अच्छा सा एग्जांपल हो सकता है हमारा मेट्रो कार्ड। हम जनरल वे में या फिर डेली लाइफ में सुनते रहते हैं कि मेरे मेट्रो कार्ड में आज 1000 रुपये पड़े या 1500 रुपये पड़े हैं, तो उसमें एक चिप होती है, एक मेमोरी कार्ड होता है जो रिचार्जेबल फॉर्म में उस कार्ड को कन्वर्ट कर देता है। तो हम जितने का भी उसमें रिचार्ज करवाते हैं हम उतना ही उसमें सस्पेंड कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल स्मार्ट कार्ड भी हो सकता है। डायरेक्ट ट्रांसफ़र सिस्टम मतलब यूपीआई के लिए भी हमें एक बैंक अकाउंट हो, हमारे पास एक बैंक अकाउंट होना ही चाहिए। और यूपीआई का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और आपको पता होना चाहिए कि यूपीआई को इंट्रोड्यूस पूरी दुनिया में इंडिया ने ही करवाया था। इंडिया आज के टाइम पे यूपीआई ने इंडिया को ग्लोबल पहचान दे दी है। अलाउज इंस्टेंट मनी ट्रांसफर्स बिटवीन बैंक अकाउंट यूजिंग अ वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। जैसे हमारे पास एक यूपीआई आईडी होती है, आप अपने किसी भी ई पेमेंट ऐप में देखेंगे तो उसमें एक यूपीआई आईडी होगी। तो थ्रू दैट आईडी यू कैन वर्चुअली एक्सेप्ट और रिसीव द पेमेंट्स, और या फिर ट्रांसफ़र भी कर सकते हो बिटवीन द डिफरेंट बैंक्स। इमीडिएट पेमेंट सर्विस
IMPS क्या होता है, RTGS है, NEFT होती है, ये भी इंटर बैंक ट्रांसफ़र होते हैं, बट ये थोड़ा स्मॉल अमाउंट जैसे 2 लाख 2.5 लाख तक ही एक्सेप्टेबल होता है। तो ये होते हैं डायरेक्ट ट्रांसफ़र सिस्टम। फीचर्स क्या है, ई पेमेंट के, कन्वीनियंट है, टाइम सेविंग, मतलब एनी टाइम एनी वेयर कहीं से भी विद एक इंटरनेट कनेक्शन और एक मोबाइल डिवाइस की हेल्प से हम कितना भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिक्योरिटी, एंड टू एंड सिक्योरिटी रहती है कि जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ या फिर जिससे मैं पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ, हम दो के पास ही उसकी एक इन्फो रहेगी। स्पीड, हम देखते हैं कि फटाफट ट्रांसफ़र हो जाते हैं विद इन सेकेंड्स। रिकॉर्ड कीपिंग, हिस्ट्री रहती है हमारे पास, कितनी हमने पेमेंट करी है, कितनी हमें पेमेंट रिसीव हुई है, उस सब की। वाइडर एक्सेप्टेंस क्या है इसमें, ई पेमेंट आर इंक्रीजिंगली एक्सेप्टेड बाय बिजनेस बोथ ऑनलाइन एंड फिजिकल स्टोर। अब हम देखते हैं कि 10 रुपये गोलगप्पे भी खाने जाओ ना, तो वहाँ भी UPI या फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं। सबके पास आज के टाइम में QR आ गए हैं और सब ऑनलाइन ई पेमेंट लेने लगे हैं, तो वाइडर एक्सेप्टेंस मिल गई है इसको।